अस्सलामुअलैकुम फ़ाइव क्लास, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आप आपने जो सब्जेक्ट खोला है वो है आपका उर्दू का, और उर्दू का आपका है लेक्चर नंबर आज 2। आपका लेक्चर नंबर है 2। और आपका जो उन्वान है, टॉपिक है, वो है हमदर्दी, बाब नंबर 5। और आपका टॉपिक है हमदर्दी। आज का हम अपना उन्वान टॉपिक लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमदर्दी। आप अल्फाज मानी देखें। बेख्तियार, गैर दारी तौर पर, गैर इरादी तौर पर, मुस्तकिल, हमेशा मौजूद, फलाही, अच्छे काम, दर हकीकत, असल में, वजीफ़ा, पढ़ाई के लिए दी जाने वाली रकम, मुस्तहिक, हकदार, अखराजात, खर्च की जाने वाली रकम, तरगीब, ख्वाहिश, इज़्ज़त नफ्स, खुददारी, मगन, मसरूफ़, मुत्तफ़िक, बात मान लेना, मुतमिन, इत्मीनान होना। अब हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं। आमना नहायत उदासी के आलम में अपने कमरे में बैठी थी। आमना नहायत उदासी के आलम में आमना नहायत उदासी के आलम में अपने कमरे में बैठी थी। आज सुबह के वाक़ये से वो बहुत परेशान थी। हमदर्दी और रहमदिली का जज्बा इसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। वो किसी को भी तकलीफ़ और ज़ियत में नहीं देख सकती थी। इसकी अम्मी कमरे में दाखिल हुई और पूछा, बेटा क्या बात है, आज तुमने स्कूल से आकर खाना भी नहीं खाया और होमवर्क भी नहीं किया। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? है। आमना ने जवाब दिया, जी अम्मी, लेकिन आज मैंने जो कुछ देखा इससे मुझे बहुत दुख हुआ। हमारे इर्द गिर्द कितने ही ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन वो ज़ुबान से कुछ नहीं कहते। ये कहकर आमना बेइख्तियार रोने लगी। इसकी अम्मी परेशान हो गई। उन्होंने दोबारा पूछा, बेटा मुझे भी तो बताओ कि आखिर मसला क्या है, किसके लिए तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो। आमना ने रोते हुए अम्मी को बताया, अम्मी, हमारे दूसरे सेक्शन की एक लड़की को, जिसका नाम आसफ़ा है, आज टीचर ने क्लास से निकाल दिया क्योंकि इसके पास मतलूबा किताब नहीं थी। वो रोज़ाना यही कहती थी कि मेरी किताब घर रह गई है, कल ले आऊँगी, लेकिन दर हकीकत इसके पास किताबें नहीं हैं। वो रोज़ाना लड़कियों से किताबें मांगकर सारा काम कापी पर उतारती और याद कर लेती। आज जब किताबें चेक की गई तो इसके पास एक भी किताब नहीं थी। जिसकी वजह से इसको क्लास से बाहर निकाल दिया गया। इसके साथ बैठी लड़की ने बताया कि वो बहुत गरीब है, शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है ताकि घर के अखराजात पूरे हो सके। इसके वालिद का इंतकाल हो चुका है। मुझे ये सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि हम अपनी ज़िंदगी में कितने मगन रहते हैं कि हम दूसरों के हालात तक जाने की कोशिश नहीं करते। इसकी अम्मी ने कहा, हमसे जितना हो सकेगा हम इसकी मदद करेंगे और इसको किताबें भी लेकर देंगे। तुम परेशान ना हो, बल्कि तमाम साथियों से मिलकर प्रिंसिपल साहब के पास जाओ, इन्हें इसके हालात से आगाह करो ताकि वो मुस्तकिल तौर पर इसके लिए वजीफ़े का ऐलान कर दें। आमना ने खुश होकर अपनी अम्मी जान की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। अगले दिन आमना ने तमाम दोस्तों को इकट्ठा किया और इन्हें तरगीब दी कि वो मिलजुल कर ऐसी बहुत सी लड़कियों की मदद करें जो पढ़ना चाहती हैं लेकिन हालात इनका साथ नहीं देते। सब इसकी बात से मुतफिक हो गई और अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां बांट लीं, जो वो अपनी जेब खर्च से पूरा किया करेंगी। इसके बाद वो अपनी प्रिंसिपल साहिबा के पास गई। प्रिंसिपल साहिबा इनकी बात से बहुत मुतासर हुई। उन्होंने बाकायदा एक फलाही तंजीम बना दी और आमना को इसका सदर मुंतखब कर दिया। वो खुशी से अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ पूरा करती और हर हफ्ते एक मुस्तहिक लड़की को वजीफ़ा दिया करती। इसका इल्म सिर्फ इसे और प्रिंसिपल साहिबा को होता ताकि ज़रूरतमंद लड़के की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो। ऐसा करके वो न सिर्फ अपने ज़मीर के साथ मुतमिन थी, बल्कि इसे ज़हनी सुकून भी मिलेगा। इससे हमें क्या सबक मिलता है इस कहानी से, कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की ज़रूरत का एहसास होना चाहिए, उनकी ज़रूरियात का एहसास करना चाहिए। हमें अपने दोस्तों से भी कहना चाहिए, अपने इर्द गिर्द लोगों से कहना चाहिए कि जो गरीब या मुस्तहिक लोग हैं हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आमना क्यों उदास थी, आज का सवाल है। आमना क्यों उदास थी?
आमना नहायत उदासी के आज सुबह के वाक़ये से वो बहुत परेशान थी। वो सुबह के वाक़ये से बहुत परेशान और उदास थी। आसफ़ा को टीचर ने क्लास से क्यों निकाला था? आसफ़ा को टीचर ने क्लास से इसलिए निकाला था क्योंकि इसके पास मतलूबा किताबें नहीं थी। आसफ़ा को टीचर ने क्लास से इसलिए निकाला था क्योंकि इसके पास मतलूबा किताबें नहीं थीं। आगे आसफ़ा घर के अखराजात कैसे पूरा करती थी? वो घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर के अखराजात पूरे करती थी। वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर के अखराजात पूरे करती थी। सवाल नंबर 4 है, प्रिंसिपल साहिबा ने इनकी बात सुनकर क्या कहा? उन्होंने बाकायदा एक फलाही तंजीम बना दी। प्रिंसिपल साहिबा आमना की बात से बहुत मुतफिक हुई और उन्होंने बाकायदा एक फलाही तंजीम बना दी। खाली जगह पुर करें। आमना नहायत उदासी के आलम में अपने कमरे में बैठी रही। वो रोज़ाना यही कहती कि मेरी किताबें घर रह गई हैं। शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती ताकि घर के अखराजात पूरे हो सकें। उन्होंने बाकायदा एक फलाही तंजीम बना दी और आमना को इसका सदर बना दिया। हमसे जितना हो सकेगा हम इसकी मदद करेंगे। आगे है, दिए गए अल्फाज को इनके मायने से मिलाएं। मगन, मसरूफ़, दर हकीकत, असल में, इज़्ज़त नफ्स, खुददारी, मुतमिन, इत्मीनान, बेइख्तियार, गैर इरादी तौर पर। आगे है, दुरुस्त के सामने दाल और गलत के सामने गईन लिखें। आमना बहुत खुशी के आलम में अपने कमरे में बैठी थी। गलत गईन लिखना है। आसफ़ा के पास किताबें नहीं थी। दुरुस्त दाल लिखेंगे आप। आगे, आसफ़ा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। दुरुस्त। प्रिंसिपल साहिबा ने आमना के साथ भरपूर तावन किया। दुरुस्त। आसफ़ा को फलाही तंजीम का सदर मुंतखब किया। गलत। आगे है, कालम अलिफ और कालम बे को मिलाकर जुमले मुकम्मल करें। आमना में हमदर्दी और रहमदिली का जज्बा कूट कूट कर भरा था। इसकी अम्मी कमरे में दाखिल हुई। आसफ़ा को टीचर ने क्लास से बाहर निकाल दिया। आमना ने खुश होकर अपनी अम्मी जान को देखा। प्रिंसिपल साहिबा ने बाकायदा एक फलाही तंजीम बना दी। आगे है, दिए गए जुमलों को पढ़ें और बताएं ये किसने कही। आज तुमने स्कूल से आकर खाना भी नहीं खाया। ये किसने कहा था? आमना की अम्मी ने। हमारे दूसरे सेक्शन की एक लड़की जिसका नाम आफसा है, ये किसने कहा? आसफ़ा है आमना ने। उन्होंने बाकायदा एक फलाही तंजीम बना दी और आमना को इसका सदर बना दिया। प्रिंसिपल साहिबा, इर्द गिर्द जुमले बनाने। दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। इर्द गिर्द, हमें अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। रोने, आमना ने रोते हुए अम्मी को बताया। इंतकाल, उसके अब्बू इंतकाल कर गए। गरीब, आसफ़ा एक गरीब लड़की है। मुस्तकिल, हमें मुस्तकिल तौर पर इसके लिए वजीफ़े का ऐलान करना चाहिए। ठीक है, इसका ये जुमला बना दें। आगे है, इस्लाही तलफ़ुज़। दिए गए अल्फाज के हरूफ और आप के साथ अलग अलग लिखें। मुतमिन, परेशान, पे, रे, ये, शीन, अलिफ, नून, परेशान। फिर सबक में दिए गए जली अल्फाज को मिला करवाएँ। कौन कौन से जली अल्फाज आपके? अज़ियत, तबीयत, बेख्तियार, अखराजात, मगन, मुस्तकिल, वजीफ़े, तरगीब, मुतफिक, फलाही तंजीम, मुस्तहिक, मुतमिन। ठीक है, इज़्ज़त नफ्स, मुतासिर। ये है आपके अल्फाज के जिली अल्फाज। इस सबक से हमें क्या सबक हासिल इस लेसन से हमें क्या सबक हासिल होता है कि हमें दूसरे के काम आना चाहिए। गरीब लोगों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों को का ख्याल रखना चाहिए। दूसरों की ज़रूरियात का एहसास होना चाहिए। जो ज़रूरतमंद है उनकी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए।
और एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होना चाहिए, एक दूसरे के दुख दर्द में उसका साथ देना चाहिए। हमें इस लेसन से ये सबक हासिल होता है इस टॉपिक से।